उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात की और सुरक्षा के अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने भी रक्षा मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की। पीडीपी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी श्रीनगर में आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इस दौरान सर्वदलीय बैठक को लेकर चर्चा की गई और आखिरी फैसला महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया गया। इसके बाद पार्टी नेता सुहेल बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल अभी पीएजीडी की बैठक भी होनी है, जिसमें ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। 24 तारीख को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले तो टेलीफोनिकली आगाह किया गया और उसके बाद एक फॉर्मल इनविटेशन भी एक्सटेंड किया गया। जैसा कि बाकी कई पार्टी के लीडर को भी ये इनविटेशन मौजूद है। इस सिलसिले में इस मीटिंग को लेके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। बैठक के बाद पार्टी नेता नासिर असलम ने बताया कि बैठक में सर्वदलीय बैठक को लेकर विचार विमर्श किया गया और कल भी ये बैठक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो भी आखिरी फैसला होगा इसके बारे में मीडिया को जानकारी दे दी जाएगी। फुल मैंडेट दिया गया महबूबा जी को पार्टी की तरफ से, और जो 2 दिन के बाद पीएचडी की मीटिंग होगी उसके बाद वो भी कॉल लेंगे और शायद डॉक्टर साहब सरबराही सबकी तरफ से करेंगे। जी, हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा मीटिंग की प्लानिंग है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी, उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आएगा। नासिर साहब, जो पीडीपी है उन जो मीटिंग की उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग की, उनकी जो शिरकत है इस मीटिंग में वज़ीर आज़म के साथ, तो उसमें उन्होंने तजव्वुज़ बरकरार रखा कि मैडम पर फैसला क्या फारूक साहब की तरफ से आपको कोई इंडिकेशन मुकम्मल दी गई साफ तौर की नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित बाबा चमल्याल के दरबार में इस साल भी मेला नहीं लगाया जाएगा। ये फैसला कोरोना के चलते लिया गया है। इस बात की जानकारी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस साल भी सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बाबा के दरबार में चादर चढ़ाई जाएगी, लेकिन मेला नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़ को रोकने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल भी कोरोना के चलते मेला नहीं लगाया गया था, वहीं इस साल भी इसी महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने इस फैसले से जुड़ी कई अन्य जानकारी भी दी और लोगों से भी सभी हिदायतों का पालन करने की अपील की ताकि इस महामारी से सुरक्षित रहा जा सके और इसे फैलने से भी रोका जा सके। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि उसकी जो सैंक्टिटी है वो तो पिछले साल जैसे हालात ख़राब थे, लेकिन हमने वो सैंक्टिटी मेंटेन रखी थी। तो एक सिंबॉलिक जो चादर वहाँ चढ़ाई जाती है और जो बेसिक वहाँ रिचुअल होते हैं वो किए जाएंगे, पिछले साल की तरह इस बार भी किए जाएंगे। लेकिन मेला का जो पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगते हैं और जगह जगह से लोग आते हैं और बहुत सारी इंटरैक्शन होती है, उसमें आप जानते हैं कि लगभग 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस समय सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम वो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि अगर इतनी बड़ी गैदरिंग वहाँ हो जाएगी तो वो एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन के स्प्रेड का। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग एजेंसीज जैसे बीएसएफ और जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इनपुट्स के बेसिस पे और हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करके ये मैटर, तो इस कंक्लूजन पे हम निकले हैं कि इस बार हम ये मेला जो है वो उस तरीके से नहीं किया जाएगा जो पिछले सालों में किया जाता था। लेकिन लास्ट ईयर मेघ सभा जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कबीर जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सभा के सदस्यों ने कहा कि कबीर जी की 623वीं जयंती 24 जून को मनाई जाएगी और इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर यह भी अपील की गई कि शामिल होने पर सभी हिदायतों का भी पालन किया जाए ताकि इस महामारी से भी सुरक्षित रहा जा सके। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर कई और जानकारी भी दी गई।
क्लिक कर। हाँ, जय कबीर धन कबीर। आज जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजन किया गया है 623वां सदगुरु कबीर साहब का प्रकाश दिवस जो कि 24 जून को मनाया जा रहा है आल जे.एंड.के मेघ सभा में। तो अब प्रेस के माध्यम से हम सब कबीर प्रेमियों को निमंत्रण देते हैं कि वो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम अपने अपने स्थानों पर रहकर जूम के माध्यम से या फिर जो साथी यहाँ आ सकते हों हम यहाँ बैठ के और पूरे डिसिप्लिन के साथ उस सिस्टम को हमने सदगुरु कबीर साहब के प्रकाश दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कोविड का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल दूरी को जो 2 गज की दूरी, मास्क और ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने आयोजन किया हुआ है। तो आप सब निश्चिंत होकर यहाँ पे आएँ। तो इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से जो आने वाला सदगुरु कबीर साहब का 623वां प्रकाश दिवस है, आप सबको निमंत्रण है। जय कबीर धन कबीर। जम्मू के बंदूरख में तुला पुल के काम के लिए नींव पत्थर रखा गया। इस दौरान मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मुख्य तौर से मौजूद थे। उनके साथ कई और सदस्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने इस काम के लिए नींव पत्थर रखा। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने इस दौरान कई और यूनिट्स लगाए जाने की भी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से लगातार विकास किया जा रहा है ताकि शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। उन्होंने कई और प्रोजेक्ट्स की भी इस मौके पर जानकारी दी। हमारी घास आ रही है, कुछ आ रही है, सब काम के लिए एक बड़ी नेसेसिटी थी। उसका काम आज यहाँ पर शुरू किया गया। मेरे साथ ऑनरेबल चेयरमैन हमारे स्वच्छ भारत के जसपाल जी, कुलदीप सिंह चिब जी सोशल जस्टिस कमेटी के, हमारे एक्शन साहब और यहाँ हमारे एसओ राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, यूएनडीपी के संजीव रोड़ा जी, इनके भी सारा यहाँ जो स्टाफ है वहाँ जहाँ पर आया हुआ है। जब मुझे याद है जब यूएनडीपी का ये शेड बनाना हमने शुरू किया था तो ये जंगल था और अभी ये 2.5 साल की मेहनत करते 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 आज यही हमारा बंदूर। पैंथर्स पार्टी द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई। इस दौरान पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर की कई पार्टियों को न्योता दिया गया है और उन पार्टियों को भी न्योता दिया गया है जो कि अभी तक पंजीकृत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू की पार्टियों को इग्नोर किया गया है जो कि जम्मू के साथ भेदभाव है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू में भी कई ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जिन्हें न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी पर उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी ने भी जम्मू के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव ही किया है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू के लोग सरकार की नीतियों के चलते काफ़ी परेशान हैं और अपने साथ हो रहे भेदभाव को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया, इसीलिए वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर नाराज़गी जता रहे हैं कि आखिरकार जम्मू की रीजनल पार्टीज़ को न्योता क्यों नहीं दिया गया। इस मौके पर पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई और सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी भी जताई गई। उसमें जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। कश्मीर के तमाम लीडर्स को जो है वो वहां कॉल किया जा रहा है, लेकिन जम्मू से जिस तरीके से एक भेदभाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदस्तूर जारी है। भीम सिंह जी के अलावा कोई यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा है जो जम्मू की बात वहां करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बुलाए गए हैं वो हमेशा ही कश्मीरी लीडर्स के सामने घुटने टेके हुए रहे। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान भी आत्मसमर्पण उनके समक्ष किया था और उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी नहीं है कि वो वही बोलेंगे जो दिल्ली की उनकी लीडरशिप उनको बोलने के लिए कहेगी। कांग्रेस को भी वही कहना है जो उनके दिल्ली के लीडर उनसे कहेंगे कहने के लिए। जम्मू की बात कौन करेगा? कश्मीर की बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया, पीडीपी को बुलाया, आपने कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को कश्मीर से बुलाया गया। जहां तक कि जो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की, जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी बुलाया गया है। इसी तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, लेकिन उसको भी बुलाया गया है। लेकिन जम्मू में आपको नजर नहीं आया कि यहाँ कितने दल हैं? अगर आपने कश्मीर के सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया है तो जम्मू के लोगों को आपने क्यों मौका नहीं दिया कि वो भी जाकर जम्मू की बात करें? और जम्मू के साथ इतना भेदभाव आज की तारीख में हो रहा है। आपने अपने पांव तले जम्मू को जिस तरीके से आप रौंद रहे हैं, पैंथर्स पार्टी उसको बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज हमारा नौजवान आहत है, कोई उसकी बात करने के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का या कांग्रेस का कोई भी नेता जम्मू के हक की
बात जो है उस ऑल पार्टीज मीटिंग में करेगा। और कश्मीरी लीडरशिप से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो कश्मीर की बात करने जा रहे हैं, उनके अपने एजेंडा है, अपने इश्यूज हैं। तो जम्मू के लोगों का क्या होगा ये मैं कहना चाहता हूं। और हमेशा ही केंद्र का जो है वो नजरिया रहा है कि अपीजमेंट पॉलिसी एक है कश्मीर के प्रति जो आपकी रही। कोरोना के चलते व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। हालांकि अब सरकार ने कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी बेहद परेशान हैं, जिसमें होटल व्यापार से जुड़े व्यापारी भी शामिल हैं। उनका कहना है कि पिछले साल भी कोरोना के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था और इस साल भी कोरोना के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उनकी इंडस्ट्री का काम पूरी तरह से नहीं चल पाया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द उनके काम को शुरू करने के लिए भी कोई कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरा ना होने से अभी भी टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू का रुख नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनके काम में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्टाफ भी काफ़ी परेशान है और उन्हें भी अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की तरफ भी ध्यान देने की अपील की। मैं सर यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अब जो केसेस जो हैं वो बड़े कम हो गए हैं और ये लॉकडाउन को खोल देना चाहिए अब गवर्नमेंट को, और टूरिस्ट ताकि टूरिस्ट बाहर से आए और होटल लाइन का भी काम चले और बाकी और भी काम पर जो, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट जो है ये डिपेंड ही टूरिस्ट के ऊपर है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे नुकसान है, क्या किराने वाले हैं, क्या रेडीमेड गारमेंट्स हैं, क्या होटल वाले हैं, और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि नुकसान ये यहाँ पे हो रहा है जो तो होटल लाइन को हो रहा है, क्योंकि होटल लाइन बिल्कुल जीरो हो गई है जम्मू में और बहुत सारे बंदे की नौकरी चली गई है, वो घर में बैठे हुए हैं और खाने तक के लाले पड़ गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर तो कुछ राशन भी देते हैं, जो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ राशन से ही काम ही नहीं चलता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पैसों से खरीदी जाती हैं। तो जब पैसा ही आना बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा जाए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि अब ये लॉकडाउन को धीरे धीरे इनको खोल देना चाहिए। अब ये बहुत हो गया है। जम्मू में युवती द्वारा किए गए आत्महत्या के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसके परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और युवक पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि युवक पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। परिवार ने कहा कि वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से उन्हें इंसाफ देने की मांग की और कहा कि जल्द से जल्द उन्हें इस मामले में इंसाफ दिया जाए। परिवार ने इस मामले से जुड़ी कई अन्य जानकारी भी साझा की। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि वाकई की होया पूरा वाकई दसो उन्हें होना साढ़ा ब्याह खत्म होया ते दूआ ब्याह स्टार्ट होई गया। दूए ब्याह च अस जंदे आंदे रेहा ते ओह्दे बाद च जिल्लै कोई 15-20 दिन अस दूए मेरे देर दे मुड़े ब्याह ही 20 तरीक साढ़ी बरात होई, 21 तरीक उं'दे घर ब्याह स्टार्ट होई गेआ। अस उं'दे घर आंदे जंदे रेहा। जिल्लै कोई 15 दिन बाद अस घर बैठे ते कुड़ी लेई आखना मम्मा मेरी मम्मा ने आपको कुछ नहीं बताया, मेरे सिर में दर्द है। ते मैं आखेआ कोई बात नहीं। मेरी मम्मी फ़ोन कीता, एह्दी मम्मी पैह्ले कुछ नहीं बोले, फिर बाद च ले आखना 4 साल पैह्ले तांत्रा पेपर रेहा ही तो उसलै कसूर होया ही इस कुड़ी गी। ते फिर मैं आखेआ फिर आए फिर ले आखने हैं फिर अस उ'नेंगी सनांदे गै रेहा। फिर बाद च इ'नें हासा रोटी खाना छड्डी आई, रोटी नहीं खा, रोटी खाना छड्डी बैठी। फिर मैं सोचेआ मैं कि चलो एह्दी मम्मी गी सनाया, मैं आखेआ इ'न्नै रोटी नहीं खा दी ऐ, नेईं बोला दी नेईं चल आई ते केह् करचै। कोई गल्ल नहीं, कोई गल्ल नहीं है। ते अस फिर इक दिन बिल्कुल नहीं खान पीन, रोटी छड्डी बैठी। फिर में नहीं गेई, मेरी छोटी दरानी गेई, अस इं'दे घर छड्डन गे। अस इं'दे घर छड्डी आए। असें आखेआ चलो तुस रक्खेओ 4 दिन इत्थै खंदी पींदी रोटी ते फिर अस ली आनगे। अस 4 दिन मैं 4-8 दिन 10 दिन तुस रक्खी दिक्खो हां भला केह् गल्ल है। ओह् बस उत्थै छड्डी आया। ओह्दे बाद च 2 बारी में आपे बी गेई पता लैन, 2 बारी मुड़ा गेआ पता लैन। ओह्दे बाद च दुई बारी में गेई आं, कुड़ी थोड़ा कुछ इ'यां दवाई पता नहीं स्ट्रांग खाद्धी दी ही
ते ओह् कुड़ियां बोला ते मैं आखेआ केह् गल्ल आखा दीदी डॉक्टर ने दवाई स्ट्रांग दे ओड़ी दी जेह्ड़ी में डॉक्टर गी दस्सी ही ओह् एह् पर्ची आ एह् पर्ची जेह्ड़ी में इत्थै डॉक्टर गी दस्सेआ मैं डॉक्टर गी बोला सिर दर्द ऐ सिर दर्द दसदी ते ओह् डॉक्टर ने इक सिर दर्द दी इक गैस दी गोली दित्ती ओह् खलाई में ते हैनी फर्क पेआ फिर लेई आखना मम्मा मैंने घर जाना जाना मैंने अस छड्डी आए उसी छड्डी आए ओह्दे बाद च थोड़े 2 बार गे आं गल्लबात होंदी रेही आ ओह्दे बाद थोड़े कोई 1.5 म्हीने बाद म्हीना सवा म्हीना च 2-3 बारी अस आपे गे ओह्दे बाद च लेई आखना तो ना तुस फोन कर दियो ते कुड़ी ओह् करदी ऐ ते मैं कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज कोविड केयर सेंटर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें NHM एम्प्लॉइज़ की तरफ से मरीजों के साथ प्रोटेक्टिव सूट पहनकर योगा किया गया और मरीजों को कई तरह के योग आसन भी सिखाए गए। एम्प्लॉइज़ का कहना था कि योगा हर दिन करना चाहिए और इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगा सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है ताकि वो मरीज़ों को कुछ आसन सिखा सकें ताकि वो उन आसन को दिनचर्या में शामिल कर सकें और स्वस्थ रह सकें। देखिए, योगा डे जैसे कल है, योगा डे पे मेरे को यही था कि मैंने इधर आके योगा करवाना है और इसके साथ साथ इनको ये बताना है कि योगा डे वाले दिन ही आपने योगा नहीं करना है, योगा आपने लगातार करना है क्योंकि योगा से ही हम फिट रह सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती है, हम एकदम मजबूत हो सकते हैं अंदर से। इसलिए इनको योगा भी सिखाया और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ मंत्र हैं उसका उच्चारण किया है जिससे आदमी तंदुरुस्त रहता है अंदर से और काफ़ी ठीक महसूस करता है। नहीं लगता, देखिए डर है जो हमने हमारे दिल से निकल चुका है, हमने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ा है और ऊपर वाले ने जो सेवा लगाई है हम इस सेवा को आगे भी करते रहेंगे और हर व्यक्ति जिसको हमें लगता है कि जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम उनके वहाँ तक जाएंगे, बेशक वो पॉजिटिव हो या कुछ हो, उनको अच्छे से समझा के उनको भी अपनी तरह तंदुरुस्त और ठीक करेंगे। देखिए मेरे लिए सब एक बराबर है, कोई धर्म को मैं नहीं देखता, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या हिंदू हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। किसी को भी दुख होगा वो मेरे यहाँ दिल को लगता है और मैं हर एक दुखी इंसान की हेल्प करूँगा और ये होता है हम कुछ नहीं करते। महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना सहयोग नहीं दे रही हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं अपना समाज और देश का नाम रोशन नहीं कर रही हैं। इसी तरह से जम्मू के राजौरी नौशहरा के लंबेरी गांव की माविया सूदन ने जम्मू की पहली एयरफोर्स फाइटर पायलट बन अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जम्मू की ये पहली ऐसी महिला फाइटर पायलट हैं। वहीं वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने वाली 12वीं महिला हैं। बचपन से ही उनका शौक था कि वो फाइटर पायलट बने और ये सपना उनका 19 जून 2021 को हैदराबाद के दूंदीगल एयरफोर्स एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड में पूरा हो गया। उनका सपना पूरा होने पर उनके परिवार में भी खुशी है। उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है और कहा है कि उन्हें खुशी है कि आज उनकी बेटी का सपना पूरा हो गया है। वहीं देश के हर कोने से माविया सूदन को मुबारकबाद के संदेश भी आ रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल हो, लेकिन अगर उस पर चला जाए तो मंजिल पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।